हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू माय चैनल इवॉल्व ओपिनियन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे एंड थैंक यू टू ऑल माय सब्सक्राइबर फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। इसी तरह का स्नेह और साथ आपका मुझे चाहिए, जिससे कि मैं अलग अलग विषयों पे अपने वीडियो बना सकूँ, और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। मैं कुछ भूल गया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। मुझे बॉस के सामने प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स याद नहीं आ रहे। ऐसा होता क्यों है, या हम भूल क्यों जाते हैं, या हमें कोई चीज़ याद क्यों नहीं रहती? तो चलिए व्यूवर्स, आज हम इसी विषय पे बात करते हैं, याद, स्मृति या मेमोरी। आखिर याद, स्मृति, मेमोरी होता क्या चीज़ है? तो याद, स्मृति या मेमोरी जो है एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे दिमाग में होता है। कोई मैसेज को किसी सिंबल के फॉर्म में, या किसी इमेज के फॉर्म में, या शब्दों के फॉर्म में, या नॉन वर्बली या इशारों के फॉर्म में भी रिसीव करते हैं, उसे स्टोर करते हैं, और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तब हम बयां करते हैं। तो वो लिखित रूप में हो सकता है या किसी और दूसरे माध्यम से हो सकता है। जैसे किसी बच्चे ने कुछ याद किया है उत्तर, और उसे वो परीक्षा में लिख रहा है। कोई अपने मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर ऐसा क्या करे, या ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारे कोई सिचुएशन, कोई घटना, कोई आंसर, या कोई प्रेजेंटेशन, या कोई बातें जो है वो हमारे दिमाग में रहे। अगर आप गहरे से देखें तो हमारा दिमाग ही हमसे छलावा करता है। जैसे कि उसे जो पसंद है वो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करता है, या अपने दिमाग में रखेगा, और उसे जो पसंद नहीं है वो उसे नहीं रखता है। जैसे कोई बाइक है, उसका कितना सीसी है, उसका हॉर्स पावर कितना है, या फिर वो कैसी चलती है, उसके कितने गियर है, माउंटेन बाइक है या कोई दूसरी बाइक है। किसी महिला को देखिए, उनको आप बोलेंगे कि इस गली में ये साड़ी मिलती है, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से याद रहता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों? क्योंकि वो उन्हें इंटरेस्ट करता है। उन्हें इंटरेस्ट की वजह से उसे वो बहुत अच्छे से याद रखते हैं और वो बयां कर देते हैं। तो इसलिए आपको इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए, या फिर उस चीज़ में अपना रुचि को बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप अगर गोल सेट करते हैं, या फिर आपने फोकस कर लिया कि नहीं, मुझे ये हासिल करना है। मान लीजिए एक स्टूडेंट सोच लिया है कि उसे इंजीनियर बनना है, या फिर मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, या जो भी है उसने सोचा मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। अगर उस चीज़ को करने के लिए जो भी चीज़ें सामने आती हैं, जो भी बाधाएं आती, जैसे कोई फार्मूला है या फिर कोई डेरिवेशन है, वो उन्हें याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोल सेट कर लिया, या उन्होंने एक एम बना लिया, और मुझे वो हासिल करने के लिए कुछ भी करना है। तो वो उनको एफ़र्ट्स नहीं करना पड़ता, वो अपने अपने दिमाग में अपने आप ही उसे रखेंगे। पहला तो हो गया इंटरेस्ट, दूसरा चीज़ हो गया या फिर एम को सेट करना, जिसके लिए उन्हें कोई चीज़ को याद करने के लिए एफ़र्ट नहीं करना पड़ता। याद रखने के लिए या फिर मेमोरी में रखने के लिए अब एफ़र्ट्स करना पड़ता है। जैसे कि पहला होता है रिपीटेशन। अब रिपीटेशन यानी मान लीजिए आप टीवी में कोई ऐड देखते हैं, वो ऐड बार बार कई बार चलते रहता है, उठते बैठते जब आप उसको ऐड टीवी पे ऐड चल रहा है तो वो आपके दिमाग में बसा रहता है। यानी जब आप कोई चीज़ बार बार कई बार सुनते हैं या करते हैं तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, या आपकी मेमोरी में वो रह जाता है। बच्चों को देखिए, आप देखेंगे उनका कोग्निटिव उतना डेवलप नहीं होता है, यानी दिमाग या उनका तार्किक रूप से या फिर उनका लॉजिक उतना डेवलप नहीं होता। इसलिए हम उनको कई बार ऐसे बता देते हैं कि हाँ वो चाँद में देखो ये रहता है, वो रहता है, हम उनको बहला देते हैं। प्राइमरी वर्ग के बच्चों को आप देखोगे कि हम उन्हें कोई चीज़ को याद कराने के लिए बार बार रिसाइटेशन वाला काम करते हैं। रिसाइटेशन यानी रटाने वाला काम करते हैं, जैसे कि कोई पोएम हो गया, कोई राइम्स हो गए। तीसरी चीज़ है विजुअल्स, या फिर कह लीजिए रिवीजन। जब हमारी नज़रों से कोई इमेज, सिंबल, कोई लिखा हुआ मटेरियल जब हमारी नज़रों से बार बार कई बार जाता है तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई साइंस का स्टूडेंट है, उसे कोई डायग्राम बनाना है, उसने डायग्राम को कई बार देखा, डायग्राम के लेबलिंग वगैरह कर लिया, तो जब एग्ज़ाम के टाइम में जब उसे यही डायग्राम बनाना होता है तो वो रिकॉल करते हैं, रिकॉल करके उस डायग्राम को एज सच बना लेते हैं, क्योंकि वो उनके दिमाग मस्तिष्क में बैठा हुआ है। तो वो उनके विजुअल या रिवीजन से या नज़रों में बैठ जाता है, और इस तरीके से हमारा दिमाग रिकॉल करके उसको वहाँ पे पेपर में आंसर देता है। कोई बात जो सडनली हो जाती है, या कोई ऐसी घटना जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, या कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति जो बन गई थी, या ऐसा हुआ हमारे साथ जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो ऐसी बातें भी हमें याद रहती हैं। अचानक से जो कोई चीज़ हो जाता है वो हमारे दिमाग में याद रहता है। किसी वस्तु को, किसी विषय को कोरिलेट करते हैं अपने जीवन से या अपने किसी जीवन के घटना से, तब भी वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। जैसे कि केमिस्ट्री की बातें, मान लीजिए अगर वो नमक को फार्मूला के फॉर्म में देखते हैं तो अब उनका देखने का या उनको पढ़ने का नज़रिया बदल जाएगा। प्रोटीन का फार्मूला उनको याद नहीं रहता, तो प्रोटीन का फार्मूला कहाँ कहाँ से मिलता है, और
या रोज़ खाते पीते हैं, तो उनको इस तरीके से वो चीज़ें याद रहने में भी हेल्प करता है। तो जब हम किसी चीज़ को कोरिलेट करते हैं या कि रिलेट करते हैं, तब हमें वो बातें याद रहती हैं। तो ये तो हो गई याद रखने वाली बात। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें कोई चीज़ें याद नहीं रहती या हमारी बाधा पहुंचाने का काम करता है, जैसे कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल हो गया या फिर कोई स्क्रीन हो गया। तो ये हमारे दिमाग को आलसी बनाता है, हमारे दिमाग को काम करने या प्रोसेस करने की प्रक्रिया को कम कर देता है। अगर आपको मेमोरी अपनी शार्प बढ़ानी है तो इस तरीके के डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने दिमाग को काम देंगे तो वो उतना ही सक्रिय होता है और एक अच्छा आउटपुट देता है और हमारा दिमाग तेज होता है। तो अब हम अपने दिमाग को तेज कैसे कर सकते हैं? ब्रेन को शार्प करने वाली कुछ ऐसे गेम्स हैं या ब्रेन को एक्टिवेट करने की, उनके नर्व्स को एक्टिवेट करने के लिए कुछ ऐसे गेम्स हैं जिसको आपको करना चाहिए, जिससे कि आपका ब्रेन शार्प होता है। जैसे कि ब्रेन गेम जैसे पज़ल हो गया, मेज़ हो गया, क्रॉसवर्ड हो गया, भूल भुलैया या फिर ट्रेजर हंट वाले गेम हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग गेम्स। कार्ड गेम्स के लिए, कार्ड गेम्स जो है आपके लॉजिक को बढ़ाता है, रीजनिंग को बढ़ाता है, आपके ब्रेन का एक तरह का एक्सरसाइज होता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है आपका शतरंज खेलना। शतरंज भी बहुत अच्छा एक गेम होता है जिससे कि आपकी बुद्धि, आपका दिमाग या आपका ब्रेन जो है शार्प होता है और आपका मेमोरी को रिटेन करने या बनाए रखने के लिए हेल्प करता है। ऑर्गेनाइज होने से होता क्या है कि हमें पता रहती है कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, क्या कैसे करना है, पढ़ना है या फिर कोई चीज़ें करनी है, कोई एक्शन करना है, चाहे कोई सी व्यापारी कह लीजिए, कोई किसी भी वर्ग से कह लीजिए, कोई पेशेवर है। तो ऑर्गेनाइज करने से चीज़ें आपके ध्यान में रहती हैं। तो व्यूअर्स, आप ऐसी इन छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों को अपनाकर अपने जीवन में अपने मेमोरी को शार्प कर सकते हैं और अपने लाइफ के जिस किसी रोल या स्टेज में हैं, चाहे वो छात्र वर्ग हो या कोई और भी वर्ग हो, आप अपना दिनचर्या, अपना रूटीन, अपना जो जीवन को सुगम और सरल बना सकते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनाकर। तो आज के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैलेंज, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।